Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Morning, sir. sir. Morning, sir. Yeah. Good morning, sir. Good morning. Good morning. ए ध्रुव, तुम लोगों का कुछ एग्जाम बेटा आगे शिफ्ट हुआ है या 9 o'clock से ही है अभी? सर आज नहीं है सर, एक दिन छोड़ के एक दिन है। अच्छा, आज एग्जाम ही नहीं है। नहीं गुड यार, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ये मैंने कुछ रिक्वेस्ट किया था तो बोला तो है स्कूल ने कि वो कुछ 10 o'clock 9:30 से कर देंगे एग्जाम, है ना? ठीक है सर कौन सा स्कूल है? तो सर ये कॉलेज के एग्जाम में 9 चैप्टर्स आ रहे हैं सर। किस में? आरआर वाले कॉलेज के सर 15 जनवरी से ना एग्जाम। वो करा देंगे, कोई टेंशन है ना। 9 बोर्ड के सर कितने हमारे सारे? कॉलेज में चाहिए सर 9 बजे चालू हो जाता है। किसमें बेटा? राहुल इंटरनेशनल का सर 9 बजे चालू हो जाता है लेक्चर। या क्लासेस की टेस्ट क्या है बेटा? नहीं सर, क्लासेस अभी जैसे अभी हम लोग का 7:30 to 9:30 है ना, तो फिर 9 o'clock कॉलेज का भी लेक्चर चालू हो जाता है। नहीं, उसको करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के लेक्चर स्टार्ट करा देंगे बेटा इस वीक से, है ना। हाँ, तो अलग से हम लोग टीचर हायर करके बोर्ड लेक्चर कराएंगे ऐसे करके, है ना। सर हम आरआर वालों का भी। हाँ, आरआर वालों का मतलब मेनली तो आरआर वालों के लिए ही है ना। हाँ सर एएसपी वालों के लिए तो है सर, और 9 चैप्टर सर हर एक सब्जेक्ट का। एएसपी वालों लोगों को क्या टेंशन है? हाँ सर, हम लोग मस्त है सर। एएसपी वाले को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। एएसपी वाले ही तो बच्चे सबसे आराम में हैं। हाँ सर। ओके, सो थर्मो केमिस्ट्री में शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था बेटा? हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, ऐसा बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ा था। बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ा था, मींस उसमें हम लोगों ने शायद हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिया है, हीट ऑफ कंबशन पढ़ लिया है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी पढ़ लिया है हाँ शायद, है सर। ना। हाँ सर। हाँ, सर वो हीट ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी एंड बॉर्न हेबर साइकिल, मतलब काफी कुछ हो गया है ना। हाँ सर। तो आज के लेक्चर में मैं कुछ फार्मूला बताऊंगा हीट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बस, है ना। सैटरडे को एक और लेक्चर है जिसमें हम लोग सिर्फ डाउट से डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के, है ना। जो आज बुकलेट सॉल्व करने के लिए मिलेगा आज, वो सैटरडे को हम लोग सिर्फ डाउट डिस्कस करेंगे उसके, है ना। क्लियर? हाँ सर। ओके सर। और फिर संडे को टेस्ट में भी आ जाएगा सब कुछ, है ना। तो सैटरडे को जो डाउट्स रखा है, मतलब जो लेक्चर रखा है हमने, रेड हाउस के साथ में ही है तुम लोगों का, तो उनके भी डाउट डिस्कस होंगे, तुम्हारे भी डाउट डिस्कस हो जाएंगे उस दिन, ठीक है। सर ये संडे को जो टेस्ट है सर उसका एक बार पोर्शन भेज देना सर। वो मैथ्स का कुछ चेंज हुआ था चैप्टर जैसा कुछ था। नहीं भाई, उसमें मैथ्स के सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैथ के सिलेबस में बाइनोमियल है, मैथ के सिलेबस में स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड लॉगरिथम है। कुछ चेंज है उसमें? सर यार तो फिर सर कोई सर ने तो बोला था कि चेंज हुआ है हमारा पोर्शन, ऐसा कुछ 1-2 चैप्टर्स। नहीं, तो यही सब प्लानर में अलग था ना पहले। हाँ, प्लानर तो प्लानर एक टेंटेटिव प्लानर होता है यार। अब कोरोना की वजह से सारे प्लानिंग करने के बाद सब चेंज हो जाता है फिर से, है ना। पहले हो रहा था 23rd से फिजिकल लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर नहीं हुआ, है ना। अब लोग बोल रहे हैं शायद को 1 जनवरी से होगा, तो 1 जनवरी के लिए एक प्लानर बनाना पड़ता है, फिर वो चेंज करना पड़ता है ना। सर हमारा भी वैसे होता है, आज होमवर्क करेंगे फिर होता नहीं है। नहीं, होमवर्क तो करते रहना, जो चैप्टर हो रहा है वो करते रहो बेटा। सुजल सर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नहीं आ रहा ना? वॉल्यूमेट्रिक लास्ट आ रहा होगा ना कॉन्सेप्ट। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक नहीं आ है, रहा है। नहीं वॉल्यूमेट्रिक नहीं है बेटा। टेस्ट के लिए नहीं है ना। हाँ, इस बार टेस्ट में वॉल्यूमेट्रिक नहीं है, इस बार ओके टेस्ट में सर। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल बॉन्डिंग है ना। और आप वॉल्यूमेट्रिक के लिए कुछ एक लेक्चर रखो ना, रिवीजन और हाँ इसका सर। इन्फेक्शन वाला बहुत अच्छा टफ हो रहा है। है सर। हाँ सर सर बहुत सर। मुश्किल हो रही है। मिले। हाँ बेटा, मुझे भी सर। वॉल्यूमेट्रिक चलो वॉल्यूमेट्रिक नहीं समझता सर। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक अनफॉर्चुनेटली चैप्टर ही वैसा है यार। मतलब जैसे मैंने बताया था कि पहले दोनों मोल कांस्टेंट वॉल्यूमेट्रिक को साथ में ही कराते थे जब बच्चा स्टार्टिंग में कोचिंग में आता था, है ना। फिर चैप्टर को डेलिबरेटली अलग किया गया, ये सोच के कि यार बच्चों को एकदम परेशानी ना हो, यही प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में ही, है ना।
नहीं सर, हमको तो चलता मतलब मैं था। ये सजेस्ट करूंगा बेटा तुम, हाँ, जहां भी इस टेस्ट के बाद जहां भी तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि इस टाइप की रिएक्शंस के एन फैक्टर कैलकुलेशंस तुम लोग को नहीं आ रहा है, या जैसे जो वॉल्यूमेट्रिक का टेस्ट लिया था, आज हम लोग को टाइम मिलेगा तो पूरा टेस्ट पेपर आज भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, जिससे थोड़ा समझ में आएगा कि भाई हाँ एन सर। फैक्टर कहाँ गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन करने में, है ना। हाँ यस सर। और कुछ ज्यादा ही परेशानी रहेगी तो फिर एक लेक्चर ही ले लेंगे, है ना, बट वो टेस्ट के बाद, है ना, टेस्ट में तो सिलेबस में है नहीं बेसिकली, है ना। ओके ओके सर। नेक्स्ट वीक आना तो भी चलेगा सर। हाँ वही नेक्स्ट वीक में ना, ऑब्वियसली इस वीक में हाँ तो सिलेबस में नहीं है तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। ओके सर। हम्म, ठीक, सो एज पर थर्मोकेमिस्ट्री इज कंसर्न, हम लोग को आज हीट ऑफ रिएक्शंस की कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस सर ये भी आएगा एग्जाम में? हाँ ये है ना, अच्छा। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। नहीं सर, थर्मोकेमिस्ट्री में जो आज जो सिखा रहे हो वो भी आएगा? हाँ हाँ आज आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। हाँ सर। So, as per let's say thermochemistry is concerned, it is related to calculations of heat of reaction. So you have to write, let's say, you know, formulae for heat of reaction. Formulae for, you know, heat of reaction. जिसमें फर्स्ट फार्मूला इज, यू नो, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। यही लिखा है था ना हीट ऑफ रिएक्शन का सिंबल, हम लोग डेल्टा एच रिएक्शन Yes, ऐसा sir. भी लिख हाँ सकते सर। हैं। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन शुड बी नथिंग बट, एक तो मैं सिंपल ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इरेस्पेक्टिव कैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बना है, मैं टोटल एंथैल्पी प्रोडक्ट का ऐड कर दूं माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, इट इज स्टेट फंक्शन। सेकंड फार्मूला वो भी आसान है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू, यू नो, इट इज टोटल हीट सप्लाइड minus it is total heat released। जब टोटल हीट हम लोग सप्लाई करेंगे माइनस टोटल हीट रिलीज्ड इज अनदर फॉर्म ऑफ, लेट्स से, हीट ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियसली हीट सप्लाइड अगर ज्यादा हुआ तो दिस रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, और हीट रिलीज ज्यादा हुआ तो दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। क्लियर? Similarly, Yes, sir. third one, delta H of reaction should be equal to summation of delta HF। बेटा delta HF किसका सिंबल था ऐसा? Heat of formation. हीट ऑफ फॉर्मेशन। Very Heat of good. formation, sir. Delta HF of product minus summation of delta HF of reactant। अच्छा, ये फार्मूला कैसे आया, इसको थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं बॉर्न हेबर्ट साइकिल से, देख भी लेंगे। सर डेल्टा एच एफ रिएक्टेंट का डेल्टा एच सी नहीं लिख सकते क्या, हीट ऑफ कॉम्बिनेशन? देखो नेक्स्ट फार्मूला देखो, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मे आल्सो इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ हाँ रिएक्टेंट सर। माइनस summation of delta H combustion of product, है ना, ये भी फार्मूला है। एंड यू नो अनदर फार्मूला इज डेल्टा H of reaction should be equal to summation of, ये BE क्या हो सकता है? Bond energy. Bond energy। Very good। So bond energy of reactant minus summation of bond energy of product। तो यहाँ हम लोग 5 डिफरेंट फार्मूले पढ़ सकते हैं। एक टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एक हीट टोटल हीट सप्लाइड माइनस टोटल हीट रिलीज पढ़ सकते हैं, एक डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट पढ़ सकते थे, और एक स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन ऑफ प्रोडक्ट पढ़ सकते थे।
और एक बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट भी पढ़ सकते हैं, ऐसा है ना। ये फार्मूला लिखा, हम लोग एक दो फार्मूला समझ लेंगे। ये फार्मूला कैसे आया है, फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला शायद समझने की जरूरत भी नहीं है, वो तो आसान ही है सर। हाँ सर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में से कोई भी मैं एक फार्मूला तुम लोगों को समझा के बता सकता हूँ, अदरवाइज बाकी फार्मूला याद ही रखना है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में से कौन सा फार्मूला समझा दूं मैं तुम लोगों को? फिफ्थ वाला समझाओ ना सर। कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाला, चलो थर्ड वाला समझा देता हूँ। थर्ड वाले फार्मूले के लिए यू कैन जस्ट ट्राई टू सी, सपोज मेरे पास ऐसा रिएक्शन है, C2H4 गैस when combined with H2 gas and it can convert into C2H6 गैस। इस रिएक्शन का लेट्स से मुझे डेल्टा H का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो उसको, है ना। ऑब्वियसली इसमें कुछ रिएक्टेंट है एंड कुछ प्रोडक्ट है। सो एज पर यू नो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं दे आर कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो सब मिला के वी हैव लेट्स से 2 कार्बन ग्रेफाइट व्हेन कंबाइन विद 3H2 गैस। सो ये यहां से रिएक्टेंट भी बना सकता हूं मैं और यहां से मैं प्रोडक्ट भी बना सकता हूं, है ना, बोन हेवर्ड साइकिल। ओके, हाँ सर। कैन वी से इट इज नथिंग बट डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट का समेशन दोनों के दोनों, है ना, और यहाँ हो जाता समेशन ऑफ डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट। ओके वैसे। और अब बोन हैवर साइकिल यूज कर लो, मींस या तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊं या डायरेक्टली चला जाऊं। डू यू थिंक टोटल एंथैल्पी समेशन शुड बी आइडेंटिकल? हाँ सर। तो यहाँ से कुछ आ रहा है कि मेरे पास डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कुछ वैसे आ रहा है। हाँ सर, कुछ ऐसा भी समझ सकते हो। डेल्टा की वैल्यू दोनों का समेशन। हाँ, मतलब यस, ऐसा भी कुछ समझ सकते हो। ये वेक्टर एडिशन के जैसा है, मतलब ट्रायंगल लो लगा लो ना वेक्टर एडिशन का, है ना। भाई सपोज अगर मुझे लेट्स से ये वाला वेक्टर चाहिए, है ना, सपोज, so do you think this will be nothing but this vector minus this vector? हाँ सर। और ऐसा कंबसन के लिए भी लिख सकते हो यार। कंबसन में से एरोज उल्टे हो जाते हैं, उसको CO2 एंड H2O में कन्वर्ट कर देते कंबसन करते समय, है ना। और ऐसा बॉन्ड एनर्जी में भी कर सकते हैं, सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर दो, है ना। ऐसा 1 by 1 करके देख सकते हो अपने आप से। सर वो लास्ट का वेक्टर वाला पार्ट एक और एक्सप्लेन कीजिए ना। तू तो जान ले भाई। देखो ये है एक वेक्टर जो मुझे फाइंड आउट करना था। ये वेक्टर मुझे पता है और ये वेक्टर मुझे पता है। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, ये रिएक्टेंट का फॉर्मेशन है और ये डेल्टा H मुझे फाइंड आउट करना है। यस सर। तो ये नहीं आएगा बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज डेल्टा H, है ना। हाँ सर, समझा। और ऐसा तो मतलब किसी के लिए भी डिफाइन कर सकता है बेटा, कंबसन के लिए भी डिफाइन कर सकता है और बॉन्ड एनर्जी के लिए भी डिफाइन कर सकता है। हाँ, और इवेंचुअली ये फार्मूला याद रखना है ना। यस सर। कर लोगे बेटा ये 4, 5 भी अपने आप से। हाँ सर। 4, 5 में बस कंबसन हो जाता, तो जिससे वेक्टर्स की हेल्प से मैं समझने की कोशिश करूं, इसका कंबसन होता प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का कंबसन भी होता। दोनों के कंबसन से क्या बनता, लेट्स से इस वाली रिएक्शन में CO2 एंड H2O। ओके। तो ये मेरे पास रिएक्टेंट का कंबसन हो जाता और ये मेरे पास प्रोडक्ट का कंबसन हो जाता। इसमें जब वेक्टर एडिशन करते डेल्टा H तो क्या आएगा इसमें, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ऐसा ही अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बातें करूं, भाई रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड्स अगर मैं ब्रेक कर दूं तो मेरे पास 2 कार्बन गैसियस मिलेगा एंड लेट्स से 6 हाइड्रोजन गैसियस मिलेगा। अगर सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए जाए, रिएक्टेंट के भी प्रोडक्ट के भी, है ना। तो डू थिंक यहाँ भी डेल्टा H का वैल्यू आ जाता समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। हाँ सर, मतलब सब बॉन्ड एनर्जी रिलीज होता है। सारे बॉन्ड्स ब्रेक करके हम लोग एलिमेंट गैसियस फॉर्म में बना सकते हैं ना, रिएक्टेंट के लिए भी प्रोडक्ट के लिए भी। यस सर। और कई बार अगर मिक्स टाइप का डेटा गिवन है तो डू यू थिंक अपना फार्मूला हम लोग खुद ही बना सकते हैं बोन हेवर साइकिल से?
इवेंचुअली मुझे कोई बीच का एक स्टेट ऐसा इमेजिन करना है जिसके हिसाब से डेटा गिवन है ना ना। हाँ सर, आपने एक वैसा ही क्वेश्चन करवाया। चलो अभी मैं कुछ अराउंड 6 to 7 8 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कि कैसे इन फार्मूले को अप्लाई करना है और हीट ऑफ रिएक्शंस फाइंड आउट कैसे करना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट standard heat of combustion of C6H6 liquid at 298 Kelvin from following data. मुझे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन ऑफ बेंजीन का वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ कुछ डेटा क्वेश्चन में गिवन है। क्या डेटा गिवन है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेट्स से CO2 गैस एंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 लिक्विड, ये रेस्पेक्टिवली गिवन है। सपोज -6 एंड -10 किलो कैलोरी। अच्छा, अगर पर मोल नहीं भी है तो डू यू थिंक ये हीट ऑफ फॉर्मेशन लोग पर मोल डिफाइन करते थे, पर मोल ऑफ द सब्सटेंस? अच्छा, तो ये दो तो कंबसन गिवन है, सॉरी दो तो फॉर्मेशन गिवन है, और एक मेरे पास ये भी गिवन है कि डेल्टा standard heat of combustion of hydrogen gas, it is given as let's say -5 kilocalorie per mole, और obviously मैं इसको भी लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, पर मोल। तो मेरे पास कुछ फॉर्मेशन के डेटा गिवन है, कुछ कंबसन के डेटा गिवन है, और मुझे डेल्टा H नॉट कंबसन C6H6 के लिए फाइंड आउट करना है। मैं दो मेथड से क्वेश्चंस को करके दिखाऊंगा। So let's say it is method 1. मेथड 1 तो बहुत आसान है। मुझे जो भी डेटा गिवन है उन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस लिख डालो। जैसा मुझे CO2 के फॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा गिवन है। So one is CO2 का फॉर्मेशन। Do you think it is nothing but carbon graphite when combined with oxygen gas it can form 1 mole of CO2, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज लेट्स से डेल्टा H1 नॉट हो जाता, और इसका वैल्यू कितना है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग? -6 किलो कैलोरी। -6 किलो कैलोरी है। ये मुझे क्वेश्चन में डेटा गिवन है। दूसरा डेटा जो क्वेश्चन में गिवन है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ C6H6, तो ये हो जाता 6 कार्बन ग्रेफाइट व्हेन कंबाइन विद लेट्स से 3H2 गैस, it can convert into C6H6 liquid, और यहाँ भी डेल्टा H2 नोट का वैल्यू गिवन है, and it is -10 किलो कैलोरी। यस और नो? यस। और एक डेटा गिवन है हाइड्रोजन का कंबसन। हाइड्रोजन का कंबसन डिफाइन करने के लिए इट इज लेट्स से हाफ O2 and it will convert into H2O liquid। ये डेल्टा H3 नोट का वैल्यू भी गिवन है, इट इज -5 किलो कैलोरी। एंड ये तो 3 वो रिएक्शंस हुए जिनका डेटा गिवन है। एक रिएक्शन हम लोग और लिख सकते हैं जो डिजायर्ड रिएक्शन है। डिजायर्ड रिएक्शन कौन सा है? C6H6 का कंबसन। Now as per C6H6 liquid का combustion is concerned, it may be defined as 1 mole of benzene 15Y02 gas, and it will convert into 6 CO2 gas plus it is nothing but 3H2O liquid, है ना? ये बनेगा। हाँ सर। इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा H नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यही है भाई। ऐसा तो जो डेटा गिवन है उन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों ने रिएक्शंस लिख डाला। नाउ जस्ट ट्राई टू सी कि भाई ये जो डिजायर्ड रिएक्शन है जो मैंने ग्रीन में लिखा है कंबसन, वो रिएक्शन 1 2 3 की हेल्प से कैसे बनेगा। जैसा अगर मैं CO2 मेरे पास रिएक्शन 1 में प्रोडक्ट में है, और जो डिजायर्ड रिएक्शन है उसमें भी CO2 प्रोडक्ट में ही है,
तो कैन वी से फर्स्ट वाली रिएक्शन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो मेरे पास 6 CO2 बन जाएगा। ऐसा ही हाँ सर। थर्ड वाली रिएक्शन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो मेरे पास 3H2O भी बन जाएगा। और सेकंड वाली रिएक्शंस को बस मैं उल्टा लिख दूं, उल्टा लिख के ऐड कर दूं तो मेरे पास ये डिजायर्ड रिएक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो डिजायर्ड रिएक्शन है बेंजीन, डू यू थिंक फर्स्ट वाली रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज ऐड कर दूं? जो मेरे पास थर्ड वाला रिएक्शन है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, और जो सेकंड वाली रिएक्शन है उसको मैं उल्टा लिख के ऐड कर दूं बेसिकली, है ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं भाई अगर मेरे पास हाँ सर समझ रहा है। 6 CO2 था तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा CO2 वाले को। मेरे पास 3H2O है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? और वो दोनों प्रोडक्ट में है इसलिए सीधे सीधे ऐड कर दिया कि उन रिएक्शन में भी प्रोडक्ट में थे, है ना? अरे एक उसमें किया था हम लोगों ने कि दो रिएक्शंस को ऐड करते थे, उनके एंथैल्पीज ऐड कर देते थे, एक को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे तो एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई हो गया था। भाई ये प्रॉपर्टीज ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था कि नहीं ऐसा? नहीं सर। ये सब नहीं पढ़ा था ऐसा कि A सर आपने बताया नहीं था कोई ऐसा एग्जांपल? B डेल्टा H1 C कन्वर्टिंग टू D डेल्टा H2 और फिर 2A ये बताया था। ये सब किया बताया था? हाँ सर। लिखा भी है नोट्स में तुम लोगों ने? हाँ सर लिखा है। अच्छा, तो फ्रॉम हेयर कैन वी से डेल्टा H नोट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू 6 times of delta H1 naught plus 3 times of delta H2 naught, sorry, delta H3 naught minus delta H2 naught। भाई ये अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ओवरऑल रिएक्शंस के लिए अप्लाई करूंगा वही मेरे पास एंथैल्पीज के लिए हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, अब यहां से ये वैल्यू फाइंड आउट कर लो डेल्टा H का। सो फ्रॉम हेयर ये जो डिजायर्ड डेल्टा H नोट है उसका जो वैल्यू है वो आ जाता 6 times of delta H1 means it will be -36, 3 times of delta H3 means it will be -15 and let's say minus of -10। कितना आ जाएगा ये? -41। हाँ सर। So it comes out to be -41 किलो कैलोरी। तो एक मेथड तो ये है भाई, मेथड आसान है, जो भी डेटा गिवन है उन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस लिख डालो, सारे डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग, और जो डिजायर्ड रिएक्शन है वो चेक करने की कोशिश करो कि उन रिएक्शन से सब मिलके कैसे बनेगा। हाँ सर तो इजी था। नहीं, दूसरा वाला मेथड और भी आसान है ना? अच्छा पहले बोलना था ना सर। हाँ। सर थोड़ी देर हटाइए मत इससे। ये क्या बोलना चाहता है शिखर? बड़ा थोड़ा तेज बोलो। वो बोल रहा है कि मत हटा। एक सेकंड हटाइए मत। अच्छा ये हटाऊं नहीं, ठीक। तो ये वाला मेथड तो हमें तब यूज करना है जब मुझे कोई फार्मूला नहीं सूझ रहा है ना? तो जो भी डेटा दिया है सबके कोरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिख लेंगे, उसमें क्या है ना? और अगर मैं कोई फार्मूला इस पे लगा सकता हूं तो कहानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी बस। ये जो तुम लोगों ने मेथड 1 में रिएक्शन 1 2 3 ब्लैक में लिखा है वो लिखे हुआ है कि नहीं? सर एक सेकंड। हाँ सर। हाँ सर अब हुआ। ठीक है। सो जो मेथड 2 है, मेथड 2 मींस भाई अगर मैंने कुछ फार्मूले समझ ही लिए हैं तो उन फार्मूले को अप्लाई करने की सोचेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डेटा यू हैव। सो मेरे पास ऑब्वियसली ये जो डिजायर्ड रिएक्शन है वो कंबसन ऑफ बेंजीन है,
और कंबसन ऑफ बेंजीन के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने रिएक्शन से लिख लिया है ना। ये रिएक्शन है कंबसन ऑफ बेंजीन का, इसमें C6H6 रिएक्टेंट है, O2 रिएक्टेंट है, कार्बन रिएक्टेंट है एंड H2O रिएक्टेंट है। इसमें कौन कौन सा डेटा गिवन है? CO2 का फॉर्मेशन गिवन है ना? हाँ C6H6 का फॉर्मेशन भी गिवन है। यस डू यू थिंक इनडायरेक्टली H2O लिक्विड का फॉर्मेशन भी गिवन है क्या क्वेश्चन में? यस सर। बेटा ये जो हाँ, हाइड्रोजन का कंबसन है, डू यू थिंक हाइड्रोजन का कंबसन इज सेम एज H2O का फॉर्मेशन आल्सो? यस सर। हाँ सर। तो मैं सीधे सीधे ऐसा लिख सकता था क्या कि डेल्टा H नॉट ऑफ गिवन रिएक्शन, जिसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है, इट शुड बी इक्वल टू 6 times of standard heat of formation of CO2 plus 3 times of standard heat of formation of H2O minus standard heat of formation of C6H6 and minus 15/2 times of standard heat of formation of O2। ये कौन सा फार्मूला लगाया मैंने? समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा ये आ गया मेरे पास 6 times of -6 plus 3 times of -5, it is minus of -10। and do you think O2 जो एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का अपने स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो। so do you think this is also comes out to be minus 41 किलो कैलोरी? यस सर। हाँ सर। तो यह सीधा सीधा ऐसे भी आ सकता है। इसमें शायद मुझे कोई रिएक्शंस लिख के देखने की जरूरत नहीं है, कौन सी रिएक्शन को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी देखने की जरूरत नहीं है ना। सर आप ये डेल्टा H ऑफ रिएक्शन एक बार वापस बोल सकते हैं? इट इज जस्ट समेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट का समेशन। बेटा जो थर्ड फार्मूला था जो आज लिखा है ना सर H2 का सेम कैसे है H2 से? ये देखो H2 गैस when combined with O2 gas it will give H2O। अच्छा O2 का 0 है। हाँ सर समझा। ना इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करना है बेटा। इस रिएक्शन को मैं H2O का फॉर्मेशन डिफाइन करूं कि H2 का कंबसन डिफाइन करूं, या दोनों कर सकता हूं? H2O का फॉर्मेशन, दोनों। H2 का कंपोजिशन। दोनों कर दोनों कर सकते सकते हैं। ना तो जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा इसका, इस रिएक्शन का जो बॉक्स में लिखा है, ये कंबसन ऑफ हाइड्रोजन भी है और ये फॉर्मेशन ऑफ H2O भी है। हाँ तो जो कंबसन ऑफ H2 था उसको सीधे सीधे मैंने फॉर्मेशन ऑफ H2O लिख लिया। अच्छा हाँ सर। सर ये हर एक केस में तो नहीं है ना? हाँ भाई हर एक केस में ऐसा कर सकते हैं यार, है ना। मतलब मैं सिंपल मतलब सर दूसरा कोई रिएक्शन होगा वैसा उसमें? बेटा मैं बोल रहा हूँ अगर तुझे कोई फार्मूला नहीं सूझेगा, नहीं अप्लाई करेगा, तो मेथड 1 तो हमेशा ही है ना। हाँ सर वो तो है ही। हाँ और अगर कोई फार्मूला समझ में आ रहा है डिपेंडिंग ऑन द डेटा यू हैव, तो लाइफ थोड़ी सी आसान होगी। यस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 उसके दोनों मेथड समझ लिए तुम लोगों ने? हाँ सर। यस लिख के भी हो गया? नो सर। हाँ लिख लिया ये सर? हाँ सर। हाँ सर। Okay. Now, question number 2. जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इट इज if
standard heat of formation of H2O liquid is given as, let's say, minus 10 kilocalorie per mole. Then find out standard heat of formation of OH minus aqueous. अगर मुझे H2O लिक्विड का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है तो मुझे OH माइनस एक्वस का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है. हमने लिखा है ऐसा क्वेश्चन? हाँ सर. अच्छा, अब मुझे फॉर्मेशन का डेटा गिवन है तो कोई तो मुझे ऐसा रिएक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें शायद H2O भी हो, जिसमें OH माइनस भी हो, तो ही तो मैं रिलेट कर पाऊंगा. हाँ सर, H और OH माइनस. तो कोई ऐसा रिएक्शन भाई, तो ऐसा रिएक्शन ऐसा आसान सा है कि H प्लस एक्वस व्हेन कंबाइन विद OH माइनस एक्वस कैन गिव H2O लिक्विड. यस. हाँ सर. इस रिएक्शन का जो डेल्टा H नोट होगा, कैन बी से इट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस एक्वस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. अच्छा, मुझे ये बता सकते हो क्या बेटा इस रिएक्शन का डेल्टा H नोट कितना होता है? ये तुम लोगों को लास्ट लेक्चर के नोट्स में लिखाया था मैंने. 0. नहीं, लास्ट लेक्चर के नोट्स में ये हम लोग ने लिखा है कि जब H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस के साथ कंबाइन, -13.7. वेरी गुड. हाँ सर, -13.7 किलो कैलोरी इतना था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग ही ये था कि जब H प्लस OH माइनस कंबाइन होकर H2O बनाएगा तो 13.7 किलो कैलोरी हीट रिलीज होगा, है ना? यस. ये वाला टर्म किसके इक्वल है? ये भी लास्ट लेक्चर में सिखाया था. 0 सर, 0. ये 0 है. H प्लस एक्वस का इट इज टेकन एज 0, तो फिर तो आसान हो गया. इट इज -13.7 should be equal to let's say -10 and minus standard heat of formation of OH minus aqueous. From here, standard heat of formation of let's say OH minus aqueous should be equal to plus 3.7 kilocalorie. ये फॉर्मल नहीं है. हाँ, वैसे सब बेटा जो भी फॉर्मेशन है या जो कंबसन है वो सब लोगों ने पर मोल ही डिफाइन किया है बेटा. ओके सर. हाँ, लिख के हुआ ऐसा क्वेश्चन? आंसर नहीं. सर हाँ सर, हो गया. सर वो ये स्टैंडर्ड हीट कैसे होगा, क्योंकि वो एलिमेंट्स तो नहीं है H और H प्लस और OH माइनस. नहीं, बड़ा स्टैंडर्ड का मतलब बस ये था कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो, है ना? तो ऑब्वियसली H प्लस एक्वस, तो ऑब्वियसली H प्लस एक्वस का स्टैंडर्ड स्टेट वही होगा जो H प्लस एक्वस है. ये इस रिएक्शन को देखो मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं किया ना बेटा. ये जो रिएक्शन है वो H2O का फॉर्मेशन नहीं है ना भाई. इस रिएक्शन को मैं देखो डेल्टा HF नहीं लिखा ना मैंने यहाँ. फॉर्मेशन होता तो मैं इसको कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से लिखता बेटा इसको. बट इन जनरल उस रिएक्शन का मुझे डेल्टा H पता है ना. ओके सर. यस सर. Okay, next question. Let's say question 3.
find out heat of hydrogenation of benzene. Find out heat of hydrogenation of benzene from following data. From following data, यहाँ कुछ given है. Let's say standard heat of combustion of benzene. ये कंपाउंड को क्या पढ़ेंगे बेटा? दूसरे वाले कंपाउंड को. एक बेंजीन है, दूसरा वाला कंपाउंड क्या है? साइक्लोहेक्सेन. बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन एंड H2. इन सब का लेट्स से हीट ऑफ कंबशन का वैल्यू गिवन है. सो बेंजीन का लेट्स से हीट ऑफ कंबशन गिवन है -30. इसका जो हीट ऑफ कंबशन है -20 और इसका जो हीट ऑफ कंबशन का वैल्यू है लेट्स से इट इज -5 किलो कैलोरी पर मोल. सो किलो कैलोरी पर मोल, ये लेट्स से गिवन है तीनों का हीट ऑफ कंबशन का वैल्यू. और मुझे इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन का फाइंड आउट करना है. सो ऑब्वियसली जो पहले फाइंड आउट करना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस तो लिखेंगे. तो बेंजीन का हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या है भाई? हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या होता है रिएक्शन में? H2 ऐड होता है. H2 ऐड होता है. सो H2 ऐड होगा और ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा. यस, कितने मोल्स ऑफ H2 ऐड होगा इस रिएक्शन में? कितने मोल्स ऑफ H2 ऐड होगा यहाँ? 3. तो कितना समझ पाते हो कि भाई ये जो रिएक्टेंट है इट इज हाँ ये C6H6 है और ये मेरे पास C6H12 होगा, है ना? यही होगा साइक्लोहेक्सेन. C6H12, हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है ना? तो एल्केन है या एल्कीन है, क्या है सर? बेटा वो साइक्लोएल्केन है. साइक्लोएल्केन का जनरल फार्मूला सेम ही होता है जो लीनियर चेन एल्कीन का फार्मूला होता है. H14 नहीं होगा यहाँ पर? बेटा वो लीनियर चेन एल्केन नहीं है, इट इज साइक्लोएल्केन. अच्छा, ओके सर. हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ही है ना बस भाई. हाँ. हर एक कार्बन मुझे ऐसा ही दिखेगा ना बस. हाँ सर, समझ गया. तो ये मेरे पास बैलेंस रिएक्शन आ गया. मुझे डू यू थिंक सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंबशन गिवन है? हाँ सर, तो डेल्टा इसका वैल्यू. यस, तो ये मतलब एक मेथड तो बड़ा आसान था कि मेरे पास जो कंबशन वाले रिएक्शंस हैं वो तीनों रिएक्शंस लिख लूं और तीनों रिएक्शन से मिला के डिजायर्ड रिएक्शन कैसे मिला है वो समझूं. या दूसरा मेथड आसान है कि मैं सीधा ही फार्मूला अप्लाई कर लूं. सो डेल्टा H नोट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इस रिएक्शन का डेल्टा H शुड बी इक्वल टू, डू यू थिंक C6H6 का कंबशन व्हिच इज नथिंग बट -30 plus 3 times of -5 and -20 summation of heat of combustion of reactant minus heat of combustion of product. Yes sir. अच्छा, किसके इक्वल आ गया ये देखो, -30 and -15 and +20 कितना? -25. -25 किलो कैलोरी पर मोल. तो यार जितना स्पेस यूजुअली क्वेश्चन ऑक्यूपाई करने वाला है उतना ही स्पेस सॉल्यूशन भी ऑक्यूपाई करने वाला, ज्यादा नहीं उसका, अगर मैं ऑब्वियसली फार्मूला यूज कर पा रहा हूं तो, है ना? लिख के हुआ ऐसा? यस सर. बढ़िया. नो सर, नो सर. सर वो n into -120 वो वाला कब यूज करना है? कौन सा वाला? 120 वाला? हाँ, कौन सा वाला? सर पाई बॉन्ड जो जब ब्रेक करते हैं
अच्छा वो जब बॉन्ड एनर्जी का डेटा गिवन रहेगा बेटा तो यूज करेंगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल बॉन्ड एनर्जी का ही ले लेते हैं यार। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल बॉन्ड एनर्जी का ही ले लेंगे। ये लिख के हुआ है ऐसा सर हो गया। Question 4. Find out heat of combustion of white phosphorus. White phosphorus होता है P4. Find out heat of combustion of white phosphorus P4 at 298 Kelvin according to following data. According to following data. यहां गिवन है bond energy of let's say P single bond C गिवन है। यहाँ let's say O डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी गिवन है, P डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी गिवन है एंड P सिंगल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी गिवन है सपोज। अच्छा ऑब्वियसली जब शायद एक्चुअल डेटा आएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ में कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा लिख देते हैं कि सपोज ये 3 किलो कैलोरी पर मोल है, ये लेट्स से सपोज 5 किलो कैलोरी पर मोल है, ये 4 किलो कैलोरी पर मोल है और ये 6 किलो कैलोरी पर मोल है। आसान सा। सो एक तो मुझे ये बताओ यार, ये फास्फोरस के कंबसन से विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोडक्ट बनता है? P2O5 बनेगा। P2O5 नहीं बोलते बेटा, उसको P4O10 होता है। P2O5 कोई कंपाउंड नहीं होता है ना, कंपाउंड एक्चुअली P4O10। ओके सो डाइमर जैसा था। हाँ मॉलिक्यूल ही P4O10 होता है ना। चलो P4 प्लस O2 तो बैलेंस करेंगे तो ये रिएक्शन आ जाएगा है ना, पर मोल है ना, नहीं? यस सर। मुझे इस रिएक्शन का हीट ऑफ कंबसन या इस रिएक्शन का डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। P4 में डू यू थिंक फास्फोरस वाला जो मॉलिक्यूल है इट विल बी समथिंग लेट्स से लुक लाइक दिस, ये होता है P4 की नहीं? हाँ सर, 6 बॉन्ड होते हैं। अच्छा P4O10 का स्ट्रक्चर भी तुम लोग को मालूम होना चाहिए यार। P4O10 में भी यहाँ P हर एक पे दो रहता है ना सर, बस एक सेंटर में 2 बॉन्ड। यहाँ ये इमेजिन करना है बस 2 P के बीच में ऑक्सीजन है, ऐसा है ना, 2 P के बीच में ऐसा ऑक्सीजन है, दिस एंड दिस, और हर एक P के पास डबल बॉन्ड O भी है, ये P4O10 होता है ना। मतलब ऐसा आसान से ना भाई, यहाँ ऑक्सीजन है, 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 यहाँ ऑक्सीजन है ना, और हर एक फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O भी है। क्लियर? तो ये इतना मुश्किल तो है नहीं स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना। मेरे पास सारे बॉन्ड एनर्जी का डेटा गिवन है, तो मुझे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए? बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट। तो फ्रॉम हियर कैन वी से डेल्टा एच ऑफ गिवन रिएक्शन जो कंबसन का डेटा है, कितने मेरे पास P4 में कितने फास्फोरस बॉन्ड है? 6। तो मैं इसको 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा भाई, है ना। अच्छा 3 से 3 तो गिवन है, PP बॉन्ड एनर्जी है। अच्छा ओके, हाँ वैसे हाँ। अच्छा 5 टाइम्स ऑफ कितने O डबल बॉन्ड O है? 5 है। 5 O डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी ये हो गया। तो डू यू थिंक ये हो गया मेरे पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स?
minus bond energy of product अच्छा कितने PO बॉन्ड्स हैं बेटा इसमें सब मिला के? 6 PO बॉन्ड्स कितने हैं 10 सब मिला के? सर 6 है ना, वो 1 सिंगल बॉन्ड वाला हर एक फास्फोरस 12 ने है सर। हर एक 10 होगा ना। हर एक 12 फास्फोरस ने 3 बनाए थे तो ये 12 होगा ना। 12 टाइम्स ऑफ P सिंगल बॉन्ड O विल बी, डू यू थिंक 12 टाइम्स ऑफ 4 हो गया ये? प्लस अच्छा मेरे पास 4 P डबल बॉन्ड O है तो Yes, डू यू थिंक sir. 4 टाइम्स ऑफ 6 हाँ आ सर। गया ये? इतना ही है बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बस। यस सर। अच्छा सब मिला के अब आंसर बता दो बेटा इसका। -29 माइनस 29 -29 हाँ सर। हाँ यस सर। so it is -29 किलो कैलोरी पर मोल है ना। ये समझ में आ रहा है बॉन्ड एनर्जी के डेटा को भी कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? हाँ सर। चलो इसको लिख लो फिर एक और क्वेश्चंस कर लेंगे अभी हम लोग। लिख के हुआ है ऐसा? हाँ सर। Okay. Now, question number 5. Let's say question number 5 is find out. Asan question. Find out, delta HF. Find out delta HF naught of H2O liquid at 298 Kelvin from following data. From following data क्या गिवन है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड एनर्जी गिवन है, O डबल बॉन्ड O गिवन है एंड OH गिवन है और कुछ और डेटा भी गिवन है, ये लिखता हूं है ना। इसके लिए कैलकुलेशन अगेन आसान करने के लिए लेट्स से इसको हमने 6 किलो कैलोरी पर मोल लिख लिया है। O डबल बॉन्ड O को लेट्स से 8 लिख लेते हैं, 8 किलो कैलोरी पर मोल और OH बॉन्ड को लेट्स से 5 किलो कैलोरी पर मोल। सो इट इज 5 किलो कैलोरी पर मोल। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ vaporization of H2O liquid, it is given as, let's say suppose +4 kilocalorie per mole. It is given as +4 kilocalorie per mole. मेरे पास स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड है जो 298 केल्विन पे मुझे फाइंड आउट करना है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी गिवन है। पूरा क्वेश्चन तो ऐसा आसान है कि H2O के फॉर्मेशन के लिए मैं रिएक्शन लिखूंगा तो ये है H2 गैस प्लस इट इज हाफ O2 गैस एंड डू यू थिंक इट विल कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड?
अच्छा, अब मेरे पास ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी के डेटा गिवन है, तो बॉन्ड एनर्जी तो मैं यूज कर लूंगा। भाई ये लेटेंट हीट कैसे यूज करना है, या ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है? एक्स्ट्रा नहीं दी क्या? सर पहले H2O गैसेस बनेगा फिर उसको लिक्विड बनाएंगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो भाई ये जो बॉन्ड एनर्जी का डेटा गिवन होता है, ये जो बॉन्ड एनर्जी का डेटा गिवन है, डू यू थिंक वो गैसियस फेज में गिवन होता है बेटा, है ना? टेक्निकली जो बॉन्ड एनर्जी का डेटा है कि भाई H2O गैस को ब्रेक करने के लिए मुझे बस OH बॉन्ड ब्रेक करने हैं उसके, है ना। H2O एक मिनट रुकना बेटा, है ना। यस, है ना। सो H2 plus half O2 will give H2O liquid। हम लोग चाहते तो बड़ा इस रिएक्शन को ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं। यू थिंक इन दोनों से पहले मैं ये बना लूं बेटा यहाँ H2O हाँ सर वेपर, हाँ सर हाँ सर फिर यहां से मैं इसमें कन्वर्ट कर लूं, है ना। अब अगर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट करना है, तो मैं ये डेल्टा H1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं और डेल्टा H2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो डेल्टा H1 में तो सीधे सीधे मैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का फार्मूला यूज कर सकता हूं। यस सर। डू यू थिंक इट इज नथिंग बट 6 प्लस हाफ ऑफ 8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5? 0 आ जाएगा। हाँ सर कितना आ रहा है? अच्छा, मतलब अनफॉर्चुनेटली 0 आ गया, कोई टेंशन नहीं है ना, ठीक है, डेटा के हिसाब से, है ना। सो डेल्टा H2 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ? 4 की -4? लिक्विड से जब वेपर बना, माइनस तब वेपोराइजेशन है ना। अगर कंडेंस करेंगे तो उसका उल्टा रिएक्शन है कि नहीं है? ये सर उल्टा हो जाएगा। -4 किलो कैलोरी पर मोल। So do you think overall delta H of the reaction should be nothing but -4 किलो कैलोरी पर मोल? हाँ सर। तो बेटा ये थोड़ा सा याद रखना कि जो भी बॉन्ड एनर्जी का डेटा है वो टेक्निकली गैसियस फेज में है ना। बॉन्ड एनर्जी का जो डेटा है वो गैसियस फेज में है। क्लियर? यस सर। सर अब एक बार बोल सकते हैं डेल्टा H2 -4 क्यों होगा? बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है जब H2O लिक्विड से मैं वेपर बनाऊंगा, तो जब वेपर से मैं लिक्विड बनाऊंगा तो -4 मींस या 4 किलो कैलोरी रिलीज हो जाना चाहिए, सिंपल सा। ओके ओके समझ गया। सर डेल्टा H1 में -2 × 5 क्यों आया? क्योंकि OH बॉन्ड 2 है ना H2O में। हाँ अच्छा हाँ तो भाई एक OH बॉन्ड का पता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार। यस सर। मतलब ऑब्वियसली मतलब ये 0 आ गया, डेल्टा H1 ऐसा आएगा नहीं बेटा, है ना। हाँ ये तो जो हम लोगों ने डेटा लिया था आसान कैलकुलेशन करने के लिए उसके अकॉर्डिंग वैसा आ गया। बट मेथड समझ रहे हो ना क्वेश्चन का क्या है? हाँ सर। हाँ सर। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं साथ में हम लोगों को कुछ और भी स्टेप्स डिफाइन करने पड़ जाए उसके लिए, है ना। ओके सर। ये लिख के हुआ क्वेश्चन नंबर 5? नहीं सर, 1 मिनट कॉपी करना है। अब मैं और 5 क्वेश्चंस कराऊंगा इसके बेस पे, बट थोड़े थोड़े डिफरेंट लेवल पे, है ना। ओके।
यस सर हो गया. Okay. Now, next question. Let's say find out standard heat of reaction at 298 Kelvin 4. 4 मेरे पास एक रिएक्शन गिवन है यहाँ. Let's say XeF4 gaseous is to convert into, let's say, xenon gaseous plus it is F2 and it is F and it is F minus. Suppose मेरे पास जो XeF4 है उसको मैंने कन्वर्ट करना है xenon प्लस में, F2 में, F में, F माइनस में. सर आवाज नहीं आ रहा. मेरा आवाज नहीं आ रहा तुम लोगों को? है सर. आ रहा है सर. आ रहा है आ रहा है सर. ठीक है. So as per bond energy. बहुत कट हो रहा था. अभी नहीं कट हो रहा होगा, एकदम फुल नेट है मेरे पास. सर उसका कट हो रहा है सर. चलो लिखो, मैं लिख रहा हूँ, देखो है ना. बॉन्ड एनर्जी ऑफ लेट्स से xenon and fluorine bond and fluorine and fluorine bond, it is given as let's say 6 ले लेते हैं and 4 किलो कैलोरी पर मोल. ये डेटा गिवन है एक तो बॉन्ड एनर्जी का. एक डेटा गिवन है लेट्स से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ xenon. Ionization energy of xenon is given as let's say 5 kilocalorie per mole. यहाँ given है delta HEZ electron gain enthalpy of fluorine is let's say -7 ले लेते हैं. It is -7 kilocalorie per mole. तो ये different type का data given है. And you have to find out the delta H of given reaction. सर वो अपने थर्ड लाइन में इसका डेल्टा एच ऑफ EG बेटा इलेक्ट्रॉन गेन है. अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज -7 किलो कैलोरी पर मोल. तो ये जो डेटा गिवन है बेटा कुछ मिक्स टाइप का डेटा गिवन है, तो ऑब्वियसली कोई फार्मूला मैं सीधे सीधे तो यूज नहीं कर पा रहा हूँ. फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट या कंबसन या बॉन्ड एनर्जी है ना. तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा वी हैव, हम लोग को शायद एक बीच वाला स्टेप इमेजिन करना पड़ेगा इसके बेस पे, है ना. ये तो डायरेक्ट रिएक्शन ऐसा है, लेट्स से xenon गैसियस बन जाता, यहाँ ये F2 गैस बन जाता, यहाँ एक F गैस बन रहा है और यहाँ एक F माइनस गैस बन रहा है. कोई बीच वाला ऐसा पाथ ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो कि भी जहां से ये रिएक्टेंट से मैं प्रोडक्ट बना पाऊंगा? और डिपेंडिंग ऑन द डेटा भी गिवन है, ऐसा कुछ बीच में कुछ इमेजिन कर सकते हो? सर Xe से लेके Xe प्लस तक. नहीं वो तो फिर पूरा Xe कैसे बनेगा पहले, उससे पहले सर xenon और F. सर डिसोशिएट होगा ना Xt और F. मैं ऐसा एक बीच में स्टेप इमेजिन कर सकता हूँ कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन द डेटा वी हैव. हाँ यस सर मैं XeF4 को ब्रेक कर देता हूँ, लेट्स से, है ना. तो अगर मैंने XeF4 को यहाँ ब्रेक कर दिया, फिर मुझे इससे ये बनाना है, इससे मुझे ये बनाना है, एक फ्लोरीन एज इट इज रह जाएगा और एक फ्लोरीन F माइनस बन जाएगा. नहीं ये देखो कुछ आदित्य सिंह ने मुझे आंसर दिया, चेक कर लेंगे उसका आंसर है कि नहीं है सर. ये मुझे डेल्टा H अगर कैलकुलेट करना है तो कैन वी से अगर मुझे डेल्टा H1 मिल जाए, डेल्टा H2, ऐसा ही डेल्टा H3 एंड डेल्टा H4 एंड डेल्टा H5. So do you think delta H should be equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4 plus delta H5 आ जाएगा? Yes sir. Okay, so delta H of the reaction should be equal to delta H1 का वैल्यू कितना होगा? डेल्टा H1 का वैल्यू कितना होगा? 5.
डू यू थिंक 4 times of 6? अबे कुछ भी बोल देता है बच्चा। बेटा मुझे 4 xenon fluorine बॉन्ड ब्रेक करने हैं ना बस। हाँ सर। हाँ सर 4 times of 4 times of 6 हो गया, xenon एंड फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी 6 है। अच्छा, प्लस डेल्टा H2 का वैल्यू कितना होगा? 5। इसका 5 यस मुझे उसको आयोनाइज हाँ। करना। हाँ सर डेल्टा H3 का वैल्यू कितना होगा? डेल्टा -4 -4 हाँ 4 क्योंकि बॉन्ड Form बनते करना। समय उतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा। डेल्टा H4 का वैल्यू क्या होगा? 0। वो फ्लोरीन गैस से फ्लोरीन गैस ही रहेगा। एंड F से F माइनस बनने के लिए माइनस या 7 रिलीज हो जाएगा, है ना? Yes. ये डेल्टा H का वैल्यू। जल्दी से बताओ आंसर में कितना आएगा? 18 हाँ 18 सर आ रहा है इसमें? यस सर। सो ये आ जाता मेरे पास लेट्स से +18 किलो कैलोरी। क्वेश्चन को देखो, समझो, उसका सॉल्यूशन इमेजिन करो। कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो। ना मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ सकता है तुम लोगों को कि भाई डिपेंडिंग जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से मैं रिएक्शन को इमेजिन करूं कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको फोड़ना पड़ेगा, है ना? तो डेल्टा H4 में वो स्टैंडर्ड स्टेट में एक्चुअली 0 लिया ना? ना बेटा, फ्लोरीन गैस से फ्लोरीन गैस ही बना ना, कोई अच्छा, रिएक्शन ही नहीं हुआ। F से F गैस बस, है ना? ओके तो वो तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। हाँ सर सर xenon को आयोनाइज करने के बाद उसका +5 एनर्जी और फ्लोरीन को ब्रेक करने के लिए -4 किलो कैलोरी एनर्जी ना? फ्लोरीन को ब्रेक नहीं किया है हम लोगों ने, F2 को फॉर्म किया है फ्रॉम 2 फ्लोरीन एटम। तो उतना बॉन्ड एनर्जी रिलीज हो जाना चाहिए था ना, सिंपल सा बस। हाँ सर। अभी लिख के हो गया सर? यस Yes, sir. Okay, next question. Let's say question number 7. So for, let's say, given polymerization, for given polymerization reaction, एक कंपाउंड है CH2 and CH and CH and डबल बॉन्ड CH2। मतलब इसका मैं नाम अगर IUPAC से नेम लिखना चाहूं तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन है। लोग कुछ बच्चों को शायद आता भी होगा, नहीं आता तो ऐसा लिख लेना। ये कंपाउंड 1,3 ब्यूटाडाइन है। और अगर मैं इसके n मॉलिक्यूल्स ले लूं तो ये जुड़ के देखो ऐसा बन सकता है। इट इज CH2 and CH and CH and CH2 and n टाइम्स ये जुड़ जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोल सकते थे? पॉलीब्यूटाडाइन। तो ये हो जाता लेट्स से पॉलीब्यूटाडाइन। हाँ, ये पॉलीमर बन गया। ठीक है, बढ़िया। सो ये पॉलीब्यूटाडाइन। नाउ इफ delta H naught of given reaction is -100 kilocalorie per mole of 1,3 butadiene, and C double bond C bond energy is given as suppose 200 kilocalorie, या मैं इसको 600 लिख लेता हूं, 600 kilocalorie। then find out bond energy of C single bond C। Believe me, calculations
रिलेटिवली आसान है इस क्वेश्चन का, है ना। एक रिएक्शन गिवन, बेटा सर वो 1 मोल के लिए फाइन। हाँ, मतलब डेल्टा एच नॉट रिएक्शन का -100 किलो कैलोरी है पर मोल ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, और मुझे सी डबल बॉन्ड सी के कोरस्पॉन्डिंग, है ना, मुझे सी डबल बॉन्ड सी के कोरस्पॉन्डिंग बॉन्ड एनर्जी भी गिवन है, और मुझे सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करना है, लेट्स से, है ना। ओके सर। अच्छा, यहाँ जो रिएक्शन है मैं कुछ ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ, देखो CH2 and let's say it is CH and it is CH and it is CH2, ये एक मॉलिक्यूल है। डू थिंक इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल होता वो ऐसा होता, और इसी का तीसरा मॉलिक्यूल एंड सो ऑन हम लोग पुट कर सकते हैं, है ना। तो डू यू थिंक पॉलीमराइज होते समय क्या हुआ है, ये शायद पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो ही तो शायद मेरे पास ऐसा चेन बना होगा, ये CH2 and CH and double bond CH and CH2 and CH2 and CH and CH and CH2, है ना। और इसका रिपीटिंग यूनिट क्या हो जाता, ये है ना। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अच्छा चलो, अब मुझे पर मोल अगर चेक करना है इसमें, तो पर मोल डेल्टा एच नोट ऑफ रिएक्शन जो ऑलरेडी मुझे गिवन है कितना, -100 किलो कैलोरी शुड बी इक्वल टू, अगर मैं रिएक्टेंट देखूंगा तो उसमें कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 2। हाँ सर। 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस, डू यू थिंक एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है रिएक्टेंट में? यस सर। एंड प्लस कितने CH बॉन्ड है सब मिला के उसमें? 2। 6 है, क्या था ना, 6 इसमें सर ऑफ CH बॉन्ड भी है बेटा, सब मिला के अच्छा ओके हाँ हाँ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। यस सर। ये तो आ गया मेरे पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? 1 तो मेरे पास C डबल बॉन्ड C बस एक ही है, प्लस उसमें कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है? 2। कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बेटा? 2 सर। 2। थोड़ा ख्याल रखना बेटा, जैसा मैं से भी अच्छा नहीं 3 4 होगा ना, 3 होंगे बेटा, 3 जैसा। डू यू थिंक इसके कोरस्पॉन्डिंग जितना ये था यही था ब्यूटाडाइन 1 मोल? हाँ सर। तो डू यू थिंक इसके 1 मोल के कोरस्पॉन्डिंग ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और फिर ये बॉन्ड भी तो काउंट करूंगा मैं इसका। अच्छा ओके हाँ 3 हो जाएगा। सर वो आगे वाला क्यों नहीं काउंट कर रहा था फिर? हाँ सर वो आगे वाला वो तो बनेगा ही नहीं 1 मोल। आगे वाला तो दूसरे मॉलिक्यूल का है सा है यार, है ना। ओके सर। भाई ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि भाई ये इस मॉलिक्यूल से आया है, देखो ऐसा है ना। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा सारा कैच बस यही है क्वेश्चन में कि मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड ये तो 6CH ही है बस। इतना समझ में आ रहा है वो 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया है C सिंगल बॉन्ड C को? यस सर। बस फिर क्वेश्चन हो गया आराम से। कैसे हुआ ये तो मस्त कैंसिल्ड आउट ही हो गया, है ना। तो यहां से मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा उससे मुझे आंसर भी बता दो बेटा। C सिंगल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी कितना आ रहा है यहाँ से? 350।
सी सिंगल बॉन्ड सी का जो बॉन्ड एनर्जी है, इसका बॉन्ड एनर्जी आ रहा है यहाँ कितना बेटा 350 ना 350 हाँ 350 किलो कैलोरी। देखो क्वेश्चन को समझो, उतना मुश्किल नहीं है। हाँ एकदम फर्स्ट स्टेप में जो 2 बार लिखा है C13 ब्यूटाडाइन का हाँ हाँ n मोल्स है बोल के वो डिपिक्ट करने के लिए लिखा है ना। हाँ, मतलब n मोल होंगे तो ही तो पॉलीमर में जब बनेगा n रिपीटिंग यूनिट आएंगे बेटा उसके। हाँ सर। नहीं, क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन समझ के हो रहा है तुम लोगों को कि नहीं? हाँ सर। हाँ, ठीक है। लिख भी लिया क्वेश्चन पूरा? नहीं सर। नहीं सर, 2 नहीं सर लिख डालो जल्दी से। तुम लोग को रेजोनेंस एनर्जी कुछ आता है क्या? ऐसा कोई टर्म रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? हाँ सर सिखाया था उसमें हाँ सर केमिकल बॉडी बॉन्डिंग में? हाँ सर आता है सर। हाँ सर थोड़ा बहुत आइडिया है सर। वो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग समझ आता है पॉलीएटॉमिक सर। क्या? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पॉलीएटॉमिक वाला वो वाला। हाँ चलो मैं थोड़ा सा सिखाता हूँ क्या है ना, फिर उसके बेस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। ये इतना लिख के हुआ है तुम लोगों का? यस सर। चलो मैं बिफोर वी डू क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा रेजोनेंस एनर्जी ही क्या है वो समझ लें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सीधे बेंजीन का ही एग्जाम्पल समझा देता हूँ। बेंजीन जो C6H6 है, बेंजीन में कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं और कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं? बेंजीन में मतलब मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेंजीन है कि नहीं है? सर अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं डबल और यस सर नहीं ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये बेंजीन है कि नहीं है? है सर। है ना। हैं? हाँ सर नहीं सर उसका रेजोनेटिंग सर रेजोनेंस है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना सर। वेरी गुड है ना? इसलिए जब हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं उसमें सर्कल ड्रॉ करते हैं वो बीच में। बस बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा। तो बेटा ये बेंजीन नहीं है, थोड़ा ख्याल रखो। ये बेंजीन का बस एक हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ना तो बेंजीन ये है और ना ही बेंजीन ये कंपाउंड है दूसरा वाला, ना ही बेंजीन ये है। ये दोनों में से कोई बेंजीन नहीं है। बेंजीन एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है where everywhere we have single bond or double bond and bond order is found to be 1.5 है ना? हाँ सर ये सर ने बताया था सबके पास सेम बॉन्ड ऑर्डर रहता है। बिल्कुल। तो यू नो जो बेंजीन है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो तो येलो में जो ड्रॉ किया है वो है बेटा उसमें, है ना? थोड़ा और समझ लो फिर लिखना भी। So these two are known as resonating structure। यस सर। और ये हाइपोथेटिकल होते हैं, है ना? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो दे आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है जो बेंजीन जिसको मैं बोल रहा हूँ, इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर और यही स्ट्रक्चर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है ना? यू नो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सर हाँ बोलो सर। तो एक्चुअल में जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का है दे कीप ऑन चेंजिंग कांस्टेंटली, दैट्स व्हाई इट्स नॉट फिक्स्ड। ना ऐसा कुछ नहीं है कीप ऑन चेंजिंग, होता ही नहीं भाई वैसा होता ही नहीं है ना? ओके तो ऐसा ही होता है। बेंजीन बस येलो वाला ही है जहां बॉन्ड लेट्स से 1.5 बॉन्ड है, यू कैन से 1.5 बॉन्ड है। हाँ उसको हम लोग नॉर्मल वैलेंस बॉन्ड थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, इसलिए एक टर्म डिफाइन कर लिया कि भाई दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक दूसरे के ऊपर अगर लोग चिपका दे, है ना, तो वो बेंजीन बन जाएगा, है ना? बट वो हाइपोथेटिकल है, वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके
तो एक्चुअल में ये येलो में एग्जिस्ट करता है। बस एक्चुअली में बेंजीन बस येलो वाला ही कंपाउंड येलो वाला बेंजीन। ही है। ओके सर, यस सर। Now on this axis if you take energy, है ना, on this axis if you take energy, तो ये जो डिफरेंस है दोनों की स्टेबिलिटी में, है ना, यू नो, ये जो डिफरेंस होने वाला है दोनों की स्टेबिलिटी में, ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा, ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, है ना। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ आ रहा है ना। तो एनर्जी डिफरेंस कैसे होगा? लाइक व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी डिफरेंस? एनर्जी डिफरेंस मींस बेटा जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इट विल बी मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वो कितना ज्यादा स्टेबल है हाइब्रिड स्ट्रक्चर अपने हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर से, वो जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, है ना। अरे ओके। जैसा बेंजीन का जो रेजोनेंस एनर्जी है एक्चुअली में इट इज -152 किलोजूल पर मोल होता है। इट इज एक्चुअल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। और नेगेटिव का जब सिग्निफिकेंस बस क्या है बेटा, कि जब ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर से सपोज, मतलब यू नो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में बेंजीन 152 किलोजूल पर मोल कम एनर्जी होता है ना। क्लियर? हाँ सर, समझा। मैं सिर्फ ये बोल रहा था बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है, और जो स्टेबिलिटी का डिफरेंस है वही यू नो रेजोनेंस एनर्जी है। ओके ओके, हाँ समझ गया। उसको यूजुअली हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। बाय कन्वेंशन नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस बस इतना है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है, बस, है ना। ओके सर, समझ गया समझ गया। ऐसा लिख के हुआ तुम लोगों का? हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर। रेजोनेंस एनर्जी का आप लिख लिया है, मुझे पता है ना। एक सेकंड। हाँ सर। ठीक। हाँ तो कितने क्वेश्चंस कर लिए हम लोग ने? 7। हाँ सर, हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। हाँ सर, 7। फाइंड आउट standard heat of formation of benzene at 298 Kelvin from following data. Let's say first data क्या है? It is given as heat of एटोमाइजेशन, और इसी का नाम दिया हो सकता था सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट। हीट ऑफ एटोमाइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट इज लेट्स से 5 किलो कैलोरी पर मोल। फिर बॉन्ड एनर्जी की डेटा गिवन है
C single bond C double bond C, CH bond energy, it is HH bond energy. इसके corresponding bond energy का data given है, let's say 6. इसके corresponding bond energy का data given है, let's say 9. इसके corresponding bond energy का data given है, let's say 7. और इसके corresponding bond energy का data given है 8, let's say. किलो कैलोरी पर मोल. More important thing is question में ये भी given है, resonance energy of benzene equal to, let's say, -9 kilocalorie per mole. ना, suppose ये सारा डेटा गिवन है. Find out delta HF naught of benzene at 298 Kelvin from following data. तो heat of atomization or sublimation of graphite is 5 kilocalorie per mole है. यहाँ bond energy of कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, HH बॉन्ड है, and resonance energy of benzene भी given है -9 kilocalorie per mole. लिखे हुआ है ऐसा? Yes. So यहाँ रिएक्शंस लिखने के लिए ऑब्वियसली बेंजीन का फॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिखना है मुझे. बेंजीन का फॉर्मेशन शुड बी नथिंग बट 6 times of carbon graphite, 6 times of carbon graphite plus 3 times of H2. Yes or no? Yes. Yes sir. अच्छा, ये आ जाता ग्रेफाइट का हीट ऑफ कंबसन, हाइड्रोजन गैस का मतलब ग्रेफाइट का कार्बन ग्रेफाइट 3H2, और ये रिएक्शन का मुझे डेल्टा HF नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना. मेरे पास बॉन्ड एनर्जी के डेटा, यस मेरे पास बॉन्ड एनर्जी के डेटा गिवन है. डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि पहले मैं एक हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं इसका. यस सर. और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से फिर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना लूं, है ना. यस और नो? यस. सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ये जो फर्स्ट डेटा गिवन है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट, डू यू थिंक ये टेक्निकली ग्रेफाइट का बॉन्ड एनर्जी ही है? हाँ सर. ग्रेफाइट सॉलिड को अगर मैं कार्बन गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दूंगा, इट मींस सारे बॉन्ड्स मैंने ब्रेक कर दिए टेक्निकली. सो ये कितना आ जाएगा अगर मैं डेल्टा H1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं और डेल्टा H2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं. कैन वी से डेल्टा H2 का वैल्यू इज नथिंग बट -9 किलो कैलोरी. अच्छा, डेल्टा H1 का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा? डू यू थिंक 6 times of 5 plus 3 times of 8 माइनस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं इसमें? 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मीन्स 3 times of 6 plus it is 3 times of 9 plus 6 times of 7. रिवर नहीं समझ रहा. The bond energy of reactant minus bond energy of product. तो वो माइनस में क्यों नहीं आ रहा? तो फिर सर 3 times of 9 सब माइनस होगा ना. ये बोलना चाहते हो? यस होगा, सभी माइनस होगा. ये सब है ना, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस ही होगा, है ना. अभी ठीक है. बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट.
हाँ सर। सर वो 5 कैसे आया? 5 कैसे आया बेटा? 5 is given as heat of atomization of carbon graphite. Heat of atomization of carbon graphite means graphite के सारे bonds मैंने break कर दिए हैं technically, है ना? तभी तो वो gaseous में convert होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। कितना आ गया डेल्टा H1 का वैल्यू? -33। ये आ गया -33 किलो कैलोरी। मुझे डेल्टा H1 पता है, मुझे डेल्टा H2 का वैल्यू पता है, तो डेल्टा HF नोट शुड बी इक्वल टू, डू यू थिंक ये हो गया -33, ये हो गया -9, सब मिला के कितना? -42 -42 किलो कैलोरी। लिख के हुआ ऐसा? यस। लिख लिया बेटा? यस सर। ये रेजोनेंस एनर्जी का कैसे यूज करना है वो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। ये सब बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 9। If heat of hydrogenation, if heat of hydrogenation of, क्या कंपाउंड है बेटा ये कंपाउंड? नहीं पता। साइक्लोहेक्सीन बोल सकते हैं कि नहीं उसको? Heat of hydrogenation of cyclohexene and benzene is, you know, it is -120 kilojoule and -208 kilojoule per mole respectively. Then find out resonance energy of benzene. अगर दो कंपाउंड्स हैं, दोनों कंपाउंड्स का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन गिवन है और मुझे रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, तो सेकंड क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या था? हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं और ये साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। और लेट्स से ये डेल्टा H1 नोट है, ये डेटा गिवन है मुझे, इट इज गिवन एज -120 किलोजूल पर मोल। दूसरा जो डेटा गिवन है मुझे, ये गिवन है बेंजीन। डू यू थिंक बेंजीन में अगर मैं 3H2 ऐड करूंगा तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा? और इस रिएक्शन का भी डेल्टा H2 नोट का वैल्यू गिवन है -208 किलोजूल पर मोल। ये दो इंफॉर्मेशन तो मुझे गिवन ही है क्वेश्चन में, है ना? लेट्स से यू कैन से ये रिएक्शन 1, ये रिएक्शन 2 और रिएक्शन 3। एक और लेट्स से मुझे रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन अगर फाइंड आउट करना है, तो डू यू थिंक क्या बना? क्या बेटा?
1 और 2 में प्रोडक्ट क्या बना? दोनों में ही साइक्लोहेक्सेन बनेगा ना बेटा। पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा, उसी को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। यस सर। पर सर उसमें तो हम लोग के पास एक ही बॉन्ड है, उस पर कैसे बना नहीं समझ रहा फर्स्ट वाले में सर। अरे फर्स्ट वाले में HH आके ऐड हो गया ना सर वो तो बेंजीन जैसे बनना चाहिए ना सर। बेटा सर वो इसके पास एक ही तो बॉन्ड है। यहाँ पहले एक मारो एक सर मारो। अब यहाँ दो H आ गए हैं, बाकी सब जगह सेम रहा लेट से, तो HH जाके पाई बॉन्ड पे ऐड हो गया है ना, वही तो हाइड्रोजनेशन है। अच्छा ओके वैसा वाला। अच्छा बेंजीन में ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ C6H6 था और उसको मुझे C6H12 बनाना था, तो 3H2 ऐड हुआ। ओके। जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये है कि इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये बेंजीन कैसे बनेगा, है ना। ये टेक्निकली मुझे डेल्टा H3 नोट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यस और नो? यही है ना रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। यस हाँ चलो एक और रिएक्शन लिख लो जिसमें ये इन्वॉल्व हो। दिस कंपाउंड जो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है प्लस 3H2, ये साइक्लोहेक्सेन बन सकता है कि नहीं? हाँ। अच्छा ये लेट्स से लिख लेते हैं डेल्टा H4। चलो पहले इतना लिख लो, फिर मैं आगे और बताता हूं। फिर इसको एक आसान सा समराइज कर लेंगे। हमने चारों रिएक्शंस लिख लिए हैं ऐसे। सर लास्ट वाला बाकी। यस अब चलो मैं सिर्फ डेल्टा H1 का एक्सप्रेशन पहले लिखता हूं बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बेटा डेल्टा H1 में कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं? डेल्टा H1 में कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं? 5। तो मेरे पास 5 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और डू यू थिंक एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है? हाँ। अच्छा उसमें कितने CH बॉन्ड हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स? फर्स्ट वाले में हाँ प्रोडक्ट उसमें सर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं? सर 2 है। अबे यहाँ भी तो H जुड़े हुए हैं। 10। अच्छा तो वहां सब भी तो H है कि नहीं है? 10 मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो यू नो 10 CH बॉन्ड है। यस यस सर। अच्छा प्लस हाँ सर एक मेरे पास HH बॉन्ड भी तो आया है वहां। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है ना, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मेरे पास 6 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और मेरे पास 12 CH बॉन्ड है। यस और नो? हाँ सर यस चलो इसमें से बहुत कुछ तो कैंसल्ड आउट हो रहा है शायद। CH बॉन्ड यू नो
C सिंगल बॉन्ड C कुछ कुछ शायद कैंसल्ड आउट हो रहा है, और ये जो डेल्टा H1 नोट का एक्सप्रेशन है, डेल्टा H1 नोट का जो एक्सप्रेशन है वो कितना बचेगा बेटा? बस C डबल बॉन्ड माइनस C सिंगल बॉन्ड मतलब मेरे पास माइनस C 2CH डबल बॉन्ड बॉन्ड C एक बच रहा है पक्का, माइनस सी सिंगल बॉन्ड माइनस सी। C सिंगल और बॉन्ड। मेरे पास एक H सिंगल बॉन्ड भी बच रहा है पक्का पक्का, है ना? हाँ सर। और ये आ जाता माइनस ऑफ CH bond. C सिंगल बॉन्ड माइनस C और सिंगल 2 बॉन्ड CH C बॉन्ड। एंड हाँ माइनस सर। 2 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड, बस इतना ही बच रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब ऐसा ही एक्सप्रेशन डेल्टा H4 नोट का फाइंड आउट कर लो। डेल्टा H4 नोट में कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? सर किसमें डेल्टा H नॉट 3 हाँ सर 3 प्लस 3 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हाँ प्लस 6 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड है, और 3 टाइम्स हाँ ऑफ HH बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, हाँ सर। माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में तो एज इट इज यही है, 6 टाइम्स ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्लस 12 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताओ ये सब मिला के कितना आ जाएगा? सर H नॉट 1 का ट्रिपल। वेरी गुड। देखो ये सब बच्चों को ऐसा आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? ये 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1 यस नोट सर। है। इसका मतलब ये बड़ा आसान हुआ बेटा, अगर एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन, एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन अगर -120 था, सो 3 पाई बॉन्ड का कितना हो जाता? -360 -360। और सपोज ये 3 था, अगर 2 पाई बॉन्ड होता तो कितना हो जाता? -240 -240 है ना, जितने पाई बॉन्ड का हम लोग हाइड्रोजन से करते हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाता है सीधा सीधा। यस सर। तो मेरे पास डेल्टा H4 नोट का वैल्यू मैं -360 किलोजूल पर मोल लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ बस फिर मेरा क्वेश्चन हो गया। देखो अब अगर मुझे थर्ड रिएक्शन बनाना है, अगर मुझे थर्ड रिएक्शन बनाना है 2 और 4 की हेल्प से, अगर मुझे थर्ड रिएक्शन बनाना है 2 और 4 की हेल्प से, तो कैसे बनेगा? माइनस करना है सर, माइनस कर Subtract देंगे करना है। दूसरे को। हाँ इसको माइनस करना है, 3 को 4 को 2 को 4 से माइनस करना है। 2 को 4 से माइनस करना है। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, टेक्निकली ये 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1 नोट माइनस डेल्टा H2 नोट है। हाँ सर। कितना वैल्यू आ गया ये? सर ये एक्सप्लेन करेंगे एक बार? बेटा अगर मुझे थर्ड रिएक्शन 152 बनाना था, मुझे अगर हाँ। थर्ड रिएक्शन बनाना था 2 और 4 से, हाँ तो डिफरेंट 4 में से मुझे 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हाँ हाँ सर। हाँ और डेल्टा H4 क्या है? 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1 नोट है। हाँ सर। कितना आ गया ये आंसर? -152 -152. -152 किलोजूल पर मोल। Yes. ये क्वेश्चन आपने मॉड्यूल से लिया है? क्या बेटा? ये क्वेश्चन आपने मॉड्यूल से लिया है? ये पता नहीं, मतलब ये तो क्वेश्चन ऐसे बन गया बेटा अभी, है ना? अच्छा, क्योंकि इसके सिमिलर ही क्वेश्चन मॉड्यूल में है। चलो बहुत अच्छा बच्चा है, तो ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल का कर लेगा फिर तो, है ना? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन को बेटा लिखो समझो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ हम लोगों ने क्वेश्चन में किया क्या क्या था। हम लोगों ने पहले देखा कि अगर एक पाई बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन से 120 रिलीज होता है, तो 3 पाई बॉन्ड से उसका 3 टाइम हो जाएगा, है ना? यस और नो? यस सर। तो डू यू थिंक अगर मेरे पास 4 पाई बॉन्ड्स होते तो 4 टाइम्स ऑफ 120 रिलीज हो जाना चाहिए था? हाँ मेरे पास 5 पाई बॉन्ड होते तो 5 टाइम्स रिलीज हो जाना चाहिए था, है ना? यस सर।
अच्छा, और अगर n होते तो n टाइम्स रिलीज हो जाना चाहिए था, है ना? अच्छा, n टाइम्स रिलीज हो जाना चाहिए था, एक्चुअल रिलीज कितना हुआ वो डिफरेंस ही रेजोनेंस एनर्जी है कि नहीं है? बस मैंने क्या यस सर, तो सर माइनस डेल्टा H2 वो होगा ना रेजोनेंस एनर्जी, मतलब 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, है ना? हाँ हाँ समझा। डेल्टा H1 का वैल्यू भी गिवन था और डेल्टा H2 का वैल्यू भी गिवन था तुझे। हाँ यस सर। चलो ये समझो, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन इसके बेस पे तुम लोग करना। ओके सर। फिर इससे टफ क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री में नहीं बनेगा, है ना? हाँ, मतलब इससे टफ क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री में नहीं है ना? मजाक कर रहे हैं सर। वही तो। मैं सही बोलता हूँ? नहीं सर, बिलीव नहीं हम सर, लोग सब को लोग ऐसी ऐसे ही ऐसी बोलते बात पे रहते हैं। बिलीव नहीं होता है। सर है सर, हाँ भरोसा है सर, आप बोल दो होता भी। अच्छा चलो, ये लिख के हो गया ये वाला क्वेश्चन पूरा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। एक और क्वेश्चन करना था हम लोगों को, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 10। If heat of hydrogenation, of cyclohexene and, देखो ये ऐसा मस्त कंपाउंड है, सर ऐसा कंपाउंड ही क्यों बनाते हैं लोग? इसका नाम है लेट्स से एंथ्रासीन। So if heat of hydrogenation of cyclohexene and anthracene is minus T4 and it is minus 132 kilocalorie per mole. Find out, इसको मैं ऐसा लिख दूं, RE resonance energy. Find out resonance energy of this compound anthracene. भाई ये कौन बच्चा है? रनक, क्या कर रहे हो? टीवी देख रहा है रनक, है ना? टीवी देख है ना? नहीं सर, कोई और सर, मेरी बहन है। अच्छा तो ये बहन है, ठीक है। हाँ आज के मैं देख रहा हूँ यार, साथ में एक ही घर में बहुत सारे बच्चे कुछ कर रहे हैं, ऑनलाइन खेल रहे हैं ना। बहुत डिस्टर्ब होता है सर। हाँ यार अब ठीक है, जल्दी खत्म होगा ये सब, है ना? सर क्लासेस अच्छा है। अच्छा चलो ये लिखो भाई, आप ही हेल्प कर सकते हो उसमें। heat of hydrogenation of cyclohexene and anthracene is minus 34 and minus 132 kilocalorie per mole. Find out resonance energy. Find out resonance energy of this compound anthracene. ये समझना उतना मुश्किल सा नहीं है। अगर पहले ये चेक करो, एंथ्रासीन में कितने कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड होंगे बेटा? यहाँ तुम लोग को ऑल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है। ऑल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाओ और देखो कितने डबल बॉन्ड आ सकते हैं उसमें। सर 9 ऑल्टरनेट बेटा, ऑल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है तुम लोगों को। सर एक स्ट्रक्चर में कि नहीं सर? एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यही तो होगा ऑल्टरनेट। अच्छा ओके, वैसा ही होगा। एक को छोड़ के एक, वैसा बीच में भी होगा मुझे लगा। बीच में भी बना सकता है तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। चलो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो ये हो सकता है, और तो मैंने अगर बीच में बना दिया है तो उसको भी बना देंगे। देखो हमने बीच में भी बना दिया है तो ये और ये आ जाएगा, ऑल्टरनेट है ना। अच्छा ओके, ऑल्टरनेट का मतलब समझ में आता है ना? हाँ दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना ही चाहिए, है ना?
यस सर सब मिला के कितने उसमें पाई बॉन्ड्स हैं? 7 पाई बॉन्ड्स हैं. So can we simply say resonance energy of, let's say, this compound anthracene should be equal to, बेटा अगर -34 एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन है तो 7 का कितना हो जाना चाहिए था? Do you think 7 times of -34 हो जाना चाहिए था? Yes. हाँ यस सर है कितना एक्चुअली में? बस -132. 132 सो डू थिंक सीधे सीधे बस यही रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगा? बेटा उसमें भी तो वही किया था हमने. बेंजीन के केस के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था एक पाई बॉन्ड को, और था कितना उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया था. इससे पहले वाले केस में, बेंजीन वाले केस में तो वही किया था हम लोगों ने. उसको 3 से Yes, sir. मल्टीप्लाई किया था एक वाले को, और एक्चुअली में कितना है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था. सर -106 कितना आ रहा? -106. हाँ So सर comes out to be -106 किलो कैलोरी पर मोल. Is it clear? हाँ सर हाँ सर. सर लिख के हो गया ऐसा? नो सर. Yes, sir. हाँ सर. नहीं सर, एक मिनट. हाँ सर, हो गया. तो ये 10 क्वेश्चंस थर्मोकेमिस्ट्री के लिख के थोड़ा बहुत समझ के हुआ है कि नहीं हुए हैं? हाँ सर. ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्व खुद से भी करना है. मैं पहले तुम लोग को थोड़ा असाइनमेंट बता दूं. किसी बच्चे को और एक्स्ट्रा असाइनमेंट चाहिए रहेगा तो बताना. भेज दूं? सैटरडे तक बहुत टाइम है वैसे. हाँ सर, भेज दीजिए. हाँ सर भेज दीजिए यस सर ठीक है. और क्या करेंगे सर हम लोग पढ़ने के सिवा? बहुत अच्छा बच्चा है. सो थर्मोकेमिस्ट्री का मैं एक असाइनमेंट भेज दूंगा आज.